राष्ट्र है, भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति जो है वो हमारी पहचान है। इंडिया नाम जो है, जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसने हमें सौंप दिया। और मुझको लगता है कि जो भारतीय परंपरा संस्कृति जो है उसको दोबारा पूरी तरीके से अगर जीवित करना है तो भारत नाम से ही हमारा राष्ट्र जाना जाना चाहिए। पहली बार पूरे राष्ट्र में ऐसा हो रहा है कि लोग जो हैं दोबारा से इस संस्कृति को जीवित कर रहे हैं, अपने आस्था का सम्मान कर रहे हैं, अपनी आस्था को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। पूरा मैं कहूंगी कि उत्तर प्रदेश, पूरा राष्ट्र जो है राममय हो रहा है। जनवरी में आप देख रहे हैं कि रामलला मंदिर का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये हमारी भारतीय परंपरा, संस्कृति, हमारी आस्था है और ये सब जुड़ी हुई है हमारे राष्ट्र जिसका नाम भारत था। तो इंडिया नहीं, भारत, ये पहचान होनी चाहिए हमारे राष्ट्र की। और इसी के तहत जो है मैं लोगों से मिल भी रही हूँ और बहुत ही बड़ी तादाद में मुझे है उसका सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है और लोग सहमत हैं और अपना समर्थन दे रहे हैं, मिस्ड कॉल भी करते हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। तो खुशी भी होती है जब मैं देखती हूँ कि खास तौर से जो युवा पीढ़ी है वो बहुत जोश के साथ इस चीज का समर्थन कर रही है कि हमारा राष्ट्र जो है भारत के नाम से पूरे विश्व में जाना जाना चाहिए। अब तक इंडिया का भारत की मांग है, क्या विशेष कुछ होने वाला है, क्या प्लानिंग में क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से एक चीज हमेशा पूछना चाहती हूँ। इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। एक राष्ट्र और दो नाम। जब आप स्कूल में, जब आप कॉलेज में, जब आप नौकरी में या कहीं पे भी जाते हैं अपना नाम लिखते हैं तो क्या दो नाम लिखते हैं? दो नामों से आपकी पहचान होती है? नाम एक ही होता है ना। तो फिर दो नाम किस बात के लिए हैं? राष्ट्र एक है, नाम भी एक होना चाहिए। मुस्लिम समाज की जो भी ज्ञानवाद पर याचिकाएं थी वो आज जो है खारिज कर दी, क्या कहेंगे? देखिए, जो कोर्ट का फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है, उसके ऊपर कोई भी राजनीतिक दल को टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं ये जानती हूँ कि जो संघर्ष सनातन पंथ को मानने वाले कर रहे हैं वो संघर्ष के तहत मुझको लगता है कि उनको सफलता जरूर मिलेगी। और यहाँ का जो जुडिशियल सिस्टम है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसको मानते हुए सारे सनातनी बड़े धैर्यपूर्वक जो इंसाफ है उसका इंतजार कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया है, कहा कि देश में वोट डालो करो राजनीति चल रही है। देखिए, ऐसा है, चाहे वो बर्क साहब हो, चाहे वो तौकीर अली हो, ये वो लोग हैं जिनको उल्टी सीधी बयानबाजी करनी है और मीडिया में आना है। जब तक ये ऊटपटांग बयान नहीं देंगे, इनको मीडिया कवरेज नहीं मिलती है। राष्ट्र बिल्कुल नहीं टूट रहा है। राष्ट्र को अगर तोड़ा था तो 1947 में कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा था, उसके अपने खुद का स्वार्थ था और अखंड भारत को खंड खंड कर दिया था। तौकीर अली जैसे जो लोग हैं, कितने आए कितने चले गए, ऊटपटांग बयानबाजी ये करते हैं। इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर ये कौन सा अलायंस है? कहाँ का अलायंस है? सर फुटबॉल चल रही है, सब ये दिखावा है। कहीं टिक पाएंगे? मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? इनकी क्या आइडियोलॉजी है? एक आइडियोलॉजी है, वो है भ्रष्टाचार। अभी आपने देखा होगा धीरज साहू, कांग्रेस पार्टी के जो सांसद हैं, इतना रुपया निकला 5 दिन तो नोट गिनने में लग गए। ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से सांसदी कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार का दूसरा नाम इस अलायंस का है। भारत के जो लोग हैं इस प्रकार के अलायंस को ना मानते हैं ना जानते हैं। टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का नकल करते हुए तो उनका मजाक उड़ाया गया और राहुल गांधी ने सभी विपक्षियों ने इसका वीडियो बनाया। देखिए, ऐसा है कि इनका चरित्र ही यही है। आज पार्लियामेंट में हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मॉफ्ड फोटोग्राफ लेकर इन लोगों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया। तो चाहे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हो, चाहे हमारे वो प्राइम मिनिस्टर साहब हो, उन लोगों का ये मजाक बनाते हैं। ये इनका चरित्र है। क्योंकि जब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति जी की, जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी की, जब बात करते हैं हम राष्ट्रपति जी की, ये सब हमारे राष्ट्र की पहचान है। आप राष्ट्र का मजाक बना रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ इंडिया नहीं भारत। जो इंडिया जिन लोग नाम लेकर आए हैं और ये जो इंडिया अलायंस जो बनाकर आए हैं,
शायद इन लोगों का चरित्र ऐसा होगा कि इस पद पर बैठे हुए लोगों का मजाक बनाएं। भारतीय जनता पार्टी जो है भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में विश्वास करती है और किसी का भी उपहास नहीं बनता, लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष के 142 सांसद सस्पेंड। क्योंकि संसद एक ऐसी जगह है जहां पर आपको चर्चा करनी चाहिए। ये लोग केवल खर्चा कराते हैं। खर्चा किसका होता है? आप जैसे, हम लोग जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं, इनकम टैक्स जो भरते हैं, उसके पैसे से पार्लियामेंट चलती है। पार्लियामेंट में पॉलिसी पे डिस्कशन होना चाहिए, पॉलिसी पे चर्चा होकर और नए नए निर्णय लेने चाहिए। परंतु ये धरना प्रदर्शन करते हैं, प्लकार्ड लेके पार्लियामेंट से वॉकआउट कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि पार्लियामेंट चल नहीं रही है और फिर कहते हैं हमको सस्पेंड कर दिया। पार्लियामेंट में अगर आप अनुशासनहीनता दिखाएंगे तो आपको क्या सर पर बैठाया जाएगा? आपको पार्लियामेंट से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आगवानी और मुरली मनोहर जोशी जो है राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में उनको बुलावा नहीं दिया गया और उन्हें आने के अच्छा, मेरे को बिल्कुल जानकारी नहीं है, शायद आपको जानकारी होगी। मेरे को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। मैं एक चीज जानती हूँ कि वो हमारे बड़े नेता हैं और उनका संघर्ष रहा है और वो सम्मानित हैं और वो वहां पर जो है कोई कह नहीं सकता कि उनको वहां पे निमंत्रण नहीं मिला है। अगर इस प्रकार की कोई बात कह रहा है तो केवल और केवल झूठ है।